नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में, जिन्हें सीखते ही आपका एक्सेल का बेस हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। और जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड इससे पहले मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे कंप्यूटर से जुड़ी वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर जाकर एक्सेल टाइप करके एक्सेल को ओपन करना होगा। इसके बाद हम एक मार्कशीट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। मार्कशीट का फॉर्मेट रेडी करने के बाद में नंबर 600 में से है, इसलिए अपने 600 लिख दिया। अब चलते हैं ऑप्टेन मार्क्स पे। ऑप्टेन मार्क्स में जाने के बाद में अपने एक फॉर्मूला लगाना है, भी सबकी टोटल करनी है। ठीक है, अब सबकी टोटल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला था इक्वल टू, अब इक्वल टू सम। ठीक है, किसी फॉर्मूले के स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल टू लगाना जरूरी होता है। यहाँ पर हम लगा इक्वल टू सम और ब्रैकेट के अंदर रेंज का सिलेक्शन करना है। रेंज का सिलेक्शन का मतलब हुआ कहाँ से लेकर आपको कहाँ तक की टोटल करनी है। मैंने बोला यहाँ से सी, जैसे हम लिख दिया C4 से लेके H4 तक की टोटल करनी है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करके उसे मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, एक और तरीका हम देखते हैं ऐड करने का। दूसरा तरीका और है, इक्वल टू का सिंबल लगाया मैंने यहाँ पर उसका मैं इक्वल टू लगाया, मैं सम लिखा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब एक एक को सेलेक्ट करके प्लस प्लस का सिंबल लगाते रहना है। जैसे देखो ये सेलेक्ट कर लिया, प्लस का सिंबल लगाया, फिर सेलेक्ट प्लस, तो ऐसे करके एक एक को मैं सेलेक्ट किया और प्लस का सिंबल लगाए। और अब ये देखिए एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसके अलावा एक और तरीका है, अगली सेल के अंदर देखो, अब इक्वल टू सिंबल लगाया। ठीक है, और सम लिखा। उसका हम देखो आप सेलेक्ट करने की जगह आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं कहाँ से कहाँ तक की टोटल करनी मेरे को। मैं जैसे C6 से लेकर के मेरे को टोटल लगानी है अपने को H6 तक की, तो मैं लिख दिया H6। इसके अलावा एक तरीका और बताता हूँ, देखो दूसरा तरीका और देखो। आपको इक्वल टू सिंबल लगाना है यहाँ पे, उसे हमें एक को सेलेक्ट कर लो। आपको सम लिखने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन फिर प्लस का सिंबल लगाते रहो बीच बीच में और आप सेलेक्ट करते रहो। इसके बाद में हमें सभी की जगह टोटल लगानी है। अब सब जगह टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बार इसको ड्रैग कर लेंगे। अब बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालने सीधा फॉर्मूला होता है ऑप्टेन मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये परसेंटेज का वो फॉर्मूला होता है। अब परसेंटेज निकालने देखिए, पहले इक्वल टू सिंबल लगाओगे। एक्सेल में परसेंटेज निकालना वो इक्वल टू और फिर ऑप्टेन मार्क्स सेलेक्ट किया, देन फिर डिवाइड का सिंबल लगाया, उसमें मैक्सिमम मार्क्स से सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना, जो स्टार बना हुआ है ना मल्टीप्लाई, उसके बाद में 100 कर दो और परसेंटेज निकल जाएगा आपका। देखो ये आपकी सब जगह परसेंटेज निकल गई। अब मैं सब जगह ड्रैग कर दिया। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने नंबर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है। इसको आप देखो, यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पे लिखा डिक्रीज डेसिमल। डिक्रीज डेसिमल पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पॉइंट का नंबर आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ 2 नंबर तो रहने चाहिए पॉइंट के बाद में, तो अपन ने इंक्रीज डेसिमल पे वापस से क्लिक किया। उसके बाद देखो वापस से पॉइंट के बाद में 2 नंबर आ गया। यहाँ हमारे परसेंटेज निकाल ली। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के बाद मैक्सिमम नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया मैक्सिमम, लिख देते हैं हम पहले मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है, हमें सबसे पहले इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे। किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू लगाते हैं, MAX, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, देन फिर रेंज का सिलेक्शन करना है। रेंज का सिलेक्शन मैं बता दिया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक में मैं आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए 98 आ गया। ठीक है, इसमें सबसे मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, 98 आए हैं आपके। अब मैं बात करूँ सभी के अंदर, आपको जानना है कि सब में हाईएस्ट नंबर कितना है, तो आप एक काम कीजिए, इसको ड्रैग कर दीजिए। देखिए यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए
इंग्लिश के अंदर बात करो 95 हाईएस्ट है, हिंदी के अंदर 97, साइंस के अंदर 94, संस्कृत के अंदर 91, ऐसे साइंस के अंदर 92 और हाईएस्ट आए हैं 567। ठीक है, परसेंटेज हाईएस्ट कितना है 94.5। ऐसे मिनिमम नंबर निकालना चाहते हो तो आप मिनिमम भी निकाल सकते हो। इक्वल टू को फॉर्म लगाएंगे MIN मिन, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, रेंज का सिलेक्शन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रेंज का सिलेक्शन कर लिया, ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक, मैथ्स में जो सबसे कम नंबर आए वो आए हैं 12 नंबर। ठीक है, सिलेक्शन कीजिए, आगे देखिए। इंग्लिश में सबसे कम 13 नंबर है, हिंदी में सबसे कम 15 नंबर है, ऐसे सभी के नंबर आपने दे दिए। सबसे कम परसेंटेज बने 16.666। ठीक है, एंड अब देखिए मिनिमम के बाद में एवरेज निकालना चाहते हो। एवरेज का हमारा फॉर्मूला था इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, रेंज का सिलेक्शन कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, सभी का एवरेज निकल जाएगा। देखो ये देखिए, आपको सभी का एवरेज निकालना है, सभी का एवरेज आ गया। यहाँ पर मैथ्स का एवरेज सबसे अच्छा है 60 का। अब बात करते हैं अपन एवरेज के बाद में काउंटा। काउंटा का मतलब होता है आपको गिनना हो आगे, जैसे काउंटा यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितने नंबर हैं आप गिनना चाहते हो। तो देखिए इक्वल टू सिंबल लगाया मैंने, फॉर्मूला लगाया काउंटा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे काउंट करना है कितने यहाँ पे हो रहे हैं, तो 10 आ जाएंगे। देखो काउंटर फॉर्मूला काम में लेते हैं अपन गिनने के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात करूँ कंडीशन के साथ में, अगर आपको गिनना हो काउंट इफ, कंडीशन कैसे, जैसे मैंने आप बोल दिया मुझे बताओ इनमें से आप है ना 90 से ऊपर नंबर कितने जनों के आए हैं, आप गिन के कैसे बताओगे, आपको टाइम लग जाए, लिस्ट अगर लंबी होती है टाइम लग जाए, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन। देखो इक्वल टू सिंबल लगाया, इसके अलावा काउंट इफ COUNTIF, काउंट इफ के बाद में आपको रेंज का सिलेक्शन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने रेंज का सिलेक्शन कर लिया। अब देखो कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगाने के लिए कॉमा लगाओगे आप और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, सिंगल सिंगल 2 बार लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक साथ लगाना है। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद में कंडीशन देंगे अपन की मेरे बड़ी है 90 से ऊपर नंबर जिनके आए हो ग्रेटर देन के साइन लगा देना। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना। अब ब्रैकेट को बंद कर दो, आप एंटर कर दो। देखो 2 जने के यहाँ पे 90 से ऊपर नंबर आए हैं, आप सभी के जानना चाहते हो तो देखो इंग्लिश में कितने जनों के आए 90 से ऊपर, 2 सभी के। अब साइंस के अंदर क्यों एक ही जने के 90 से ऊपर नंबर है। ठीक है, तो सभी के बता देगा। देखिए आगे हम चाहते हैं कंडीशन के साथ में टोटल लगानी हो। कंडीशन के साथ में टोटल कैसे लगा सकते हैं, फॉर्मूला होता है सम इफ का। ठीक है, इक्वल टू सिंबल लगाओगे सम इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फिर रेंज का सिलेक्शन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे टोटल लगानी है। अब कॉमा लगाइए आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैंने बोला मेरे को ना 50 से नीचे जितने भी है ना उन सभी टोटल लगानी है, यानी लेस देन का सिंबल लगाओगे और 50 लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना है और ब्रैकेट को बंद करना है। अब देखो एंटर किया मैंने, यहाँ पे जितने भी 50 से नीचे हैं उन सब की टोटल कितनी हो रही है 24 हो रही है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था सम इफ का। अब बात करते हैं अपन लेफ्ट की, यानी कि अब जैसे कोई नाम लिखा हुआ है हमारे पास में अंजुलता, कोई नाम लिख दिया मैंने अंजुलता। अब लेफ्ट हैंड साइड के मेरे 4 लेटर्स लेके आने यहाँ पर। ठीक है, तो अंजू लेके आना है, तो मैंने इक्वल टू का सिंबल लगाया, LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है यहाँ पर, उसमें कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद आपने कितने लेटर लेके आने हैं 4, यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट कर दिया बंद और ये एंटर कर दिया। यहाँ पे देखो अंजू, ये हमारा फॉर्मूला था लेफ्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के 4 लेटर्स लेके आने, इक्वल टू सिंबल लगाया मैंने और राइट, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, टेक्स्ट सिलेक्शन करना है, कॉमा लगाना है यहाँ पर और यहाँ पे कितना लेटर लेके आना है वो 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ब्रैकेट कर दो बंद और ये मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर देखो। ठीक है, ये हमारा हुआ लेफ्ट टू राइट। अच्छा, मैं चाहता हूँ भाई अंजुलता जो ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये कैपिटल में लिखा हुआ है। कैपिटल में कैसे लिखा हुआ आएगा, इक्वल टू सिंबल लगा दो अपर, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, टेक्स्ट सिलेक्शन कर दो, ब्रैकेट को बंद कर दो। देखो सारी लेटर जो यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ आ गया।
आप चाहते हो सारे से लेटर जो है लोअर में लिखा हुआ है, मतलब ए भी यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में आना चाहिए। इक्वल टू का फॉर्मूला लिखा हो, इक्वल टू लगाया मैंने यहाँ पर लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, टेक्स्ट का सिलेक्शन कर दिया यहाँ पर, अब ब्रैकेट कर दो बंद और ये देखिए लोअर। आप कोई लेटर ऐसे लिखे हुए उटपटांग तरीके से नवीन लिखा हुआ है, NAVEEN नवीन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता नवीन को ना आप प्रॉपर तरीके से लेके आओ, इक्वल टू सिंबल लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब प्रॉपर लिख दो, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, टेक्स्ट सिलेक्शन कर लो, ब्रैकेट बंद हो, ये एंटर। देखिए पहला लेटर कैपिटल आ गया, बाकी सब स्मॉल में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो कोई नंबर लिखे हुए यहाँ पे 5, 6, 8, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू सिंबल लगाओ, प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखो। अब लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, रेंज का सिलेक्शन कर लो, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया यहाँ पे, देखो 240, ठीक है। आप चाहते हो भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एक को फॉर्मूला होता है, देखो इक्वल टू सिंबल लगाया, सिलेक्शन किया, मल्टीप्लाई सिंबल हो, मल्टीप्लाई सिंबल ये स्टार बना हुआ है वैसा आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपने एंटर कर दिया, यानी 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो अपना 48 आ गया यहाँ पर, ओके। अब बात करते हैं अपन मल्टीप्लाई के बाद में डिवाइड करना हो तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं बोला 8 के अंदर आपको है ना 5 का डिवाइड करना है, तो आप आओ, इक्वल टू सिंबल लगाया यहाँ पे, 8 का सिलेक्शन किया, डिवाइड का सिंबल लगाया यहाँ पर, ठीक है, और ये 5 यहाँ पे दे दिया मैंने यहाँ पर, देखो 1.6 आ गया, तो ये डिवाइड का सिंबल हो गया। माइनस करना है आपको, माइनस के से इक्वल टू सिंबल लगाया, 8 में से 6 को माइनस करना, माइनस का सिंबल लगा दो और ये 6 आ गया, देखो ये 2 आ गया यहाँ पर, ओके। ये मल्टीप्लाई भी हो गया, माइनस भी हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसे पावर लगानी है आपको, ये 5 की पावर 3, मैं बोला 5 की पावर 3 कितनी होती है बताओ। इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया, पावर का फॉर्मूला लगाओ, पावर, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, नंबर का सिलेक्शन कर लो, देन फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। कितनी पावर लगी हुई है, 3 पावर लगी है, 3 लगाओगे, 2 पावर लगी है तो 2 लगाओगे, तो 3 पावर लगी है यहाँ पे, तो मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया यहाँ पर। देखिए 125, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, ओके। इसके अलावा मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और रहता है, जैसे स्नेह प्रताप सिंह, अलग अलग सेल में कोई नाम लिखा हुआ है, स्नेह प्रताप सिंह, ओके। इन तीनों को आप एक ही सेल में लेके आना चाहते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू सिंबल लगाओगे, कॉन्केटनेट, CONCATENATE, कॉन्केटनेट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, टेक्स्ट 1 का सिलेक्शन कर लो, कॉमा लगाओ, टेक्स्ट 2 का सिलेक्शन कर लो, कॉमा लगाओ, टेक्स्ट 3 का सिलेक्शन कर लो, ब्रैकेट कर दो बंद और ये एंटर कर दो। देखो ये देखो पूरा एक ही सेल के अंदर आ गया यहाँ पे।